भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस संघर्ष विराम के ऐलान के बाद भारत और पाकिस्तान के हालात को अगर देखें तो जहां पाकिस्तान में इसे लेकर जश्न मनाया जा रहा है तो भारत में चुप्पी पसरी हुई है, यानी सन्नाटा पसरा हुआ है। विपक्ष और रक्षा विशेष सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दी इसकी क्या जरूरत थी, यानी ये सीज फायर क्यों किया गया। पाकिस्तान की तरफ से 3 दिन तक लगातार हमले किए गए, उसने सैकड़ों की संख्या में ड्रोन भेजे, मिसाइलें दागी, तोप गोलीबारी हर काम किया, लेकिन वो भारत के डिफेंस को भेद नहीं पाया। वहीं भारत ने अपनी सीमित ताकत का इस्तेमाल किया, जैसे पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया था। फिर सीज फायर क्यों हो गया? 2-3 दिन सेना को और मिल जाते तो पाकिस्तान फिर से भारत के सामने कभी सिर उठाने के काबिल नहीं बचता। लेकिन अब सीज फायर के बाद भारत और पाकिस्तान में अलग नजारा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान इसे अपनी जीत मान रहा है। बाकायदा जो शहबाज शरीफ हैं, प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि यह पाकिस्तान की ऐतिहासिक जीत है, जबकि दूसरी तरफ भारत में बहुत से लोगों ने इस पर हैरत जताई है। सीज फायर के ऐलान के बाद राष्ट्र के नाम एक संदेश में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि ये न सिर्फ हमारी सेनाओं की बल्कि पूरे देश की जीत है। फौजे पाकिस्तान ने दुश्मन को ऐतिहासिक और मुंह तोड़ जवाब दिया। आपने दुनिया को यह साफ कर दिया कि पाकिस्तानी एक खुददार और गैरतमंद कौम है। हमारी इज्जत, हमारा वकार और खुददारी हमें जान से भी ज्यादा अजीज है। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम अपनी जड़ जमीन की सुरक्षा के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। वहीं पाकिस्तान ने एक तरह से अपनी जीत का ऐलान कर दिया है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने कोई बयान अभी तक जारी नहीं किया है। उनकी चुप्पी पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं तो तमाम रक्षा विशेषज्ञ और पूर्व सैन्य अधिकारी भी सवाल कर रहे हैं। पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक ने अपने ट्विटर पर लिखा कि संघर्ष विराम 10 मई 2025। हमने भारत के भविष्य के इतिहास को यह पूछने के लिए छोड़ दिया है कि पाकिस्तानी आतंकवादी हमले जो कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए थे, उसके बाद अपने बल प्रयोग और गैर बल प्रयोग वाली कार्रवाई से भारत ने कोई राजनीतिक या रणनीतिक लाभ हासिल किया या नहीं। तो वहीं पूर्व सेना के प्रमुख है जनरल मनोज नरवणे, उन्होंने कहा कि 10 मई को शाम 5 बजे से भूमि, समुद्र और वायु में सैन्य अभियानों का रोकना एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि हमें एक स्थायी और दीर्घकालिक समाधान तक पहुंचने के लिए अन्य मोर्चों पर दबाव बनाए रखना होगा। हम हर बार घटनाओं पर आधारित प्रतिक्रिया देकर अपने लोगों की जान नहीं गंवा सकते। ये तीसरी बार है, अब आगे कोई और मौका नहीं। तो वही जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपी वेद ने भी सीज फायर को लेकर निराशा जताई है। उन्होंने कहा, भारतीय होने के नाते मैं चाहता था कि हमारे सैनिकों को 2 से 3 दिन और मिलने चाहिए थे, क्योंकि पाकिस्तान घुटनों पर था। भारत को सैन्य अभियान के लिए कुछ और समय मिलना चाहिए था। एक भारतीय होने के नाते मैं मानता हूं कि हमारी सशस्त्र सेनाओं को पाकिस्तान को पूरी तरह सबक सिखाने के लिए 2 से 3 दिन और चाहिए थे। पाकिस्तान पहले ही घुटनों पर था। वैसे वेद ने यह भी कहा कि सीज फायर के लिए कई कारण होते हैं और शायद ऐसा ही कोई कारण रहा हो जिसके चलते भारत को सीज फायर कबूल करना पड़ा। वहीं रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने भी इसे लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सैन्य गतिविधि भारत के पक्ष में थी। पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा पाकिस्तान की अपेक्षा से कहीं अधिक कमजोर साबित हुई। वो भारत में बहुत सारे ड्रोन और मिसाइल भेज रहे थे, लेकिन प्रभावी रूप से नहीं। दूसरी ओर भारत ने सीमित संख्या में मिसाइल और ड्रोन भेजे और अपने लक्ष्यों को भेदने में सक्षम रहा। ये जीत के मुंह से हार छीनने की भारत की पुरानी राजनीतिक स्थिति को बता रहा है। भारत ने तनाव कम करने का फैसला क्यों किया? साफ है, सवाल कई उठ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की खामोशी पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस दबाव में भारत ने सीज फायर को स्वीकार किया, और अगर कोई दबाव नहीं था तो फिर सीज फायर के लिए भारत ने पाकिस्तान के आगे क्या शर्तें रखी हैं? जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए, और इसी के लिए विपक्ष से लेकर पूरी जनता प्रधानमंत्री की तरफ देख रही है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।